गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 रिलेटेड है डेरिवेटिव से रिलेटेड, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, जो आपके रियल एनालिसिस में वास्तविक विश्लेषण में एक चैप्टर दे रखा है डेरिवेटिव अवकलनीय वाला, डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है अवकलन, उससे रिलेटेड हमारे पास यूनिट नंबर 3 दे रखा है। ये एक चैप्टर है जिसमें पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। इससे पहले तो जो हमने यूनिट की थी उनके एक एक पार्ट किए थे, इसमें इसी चैप्टर में पूरी यूनिट कंप्लीट होती है डेरिवेटिव वाले में। तो ये चैप्टर वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ तो थ्योरम दे रखी हैं और मोस्टली इसमें एग्जाम्पल दे रखी हैं। तो लगभग इसमें से पूरे क्वेश्चन बनने की, दोनों क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो ये जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया तो आप दोनों क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये चैप्टर मोस्ट हो गया। क्योंकि इस बार वैसे भी आपके 50% कर दिए हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि सिलेबस जो क्लासेज लेट स्टार्ट हुई थी उसी की वजह से जो यूनिवर्सिटी ने है वो 50% सिलेबस कर दिया। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी 50% के कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसी के। डेरिवेटिव क्या है, आपने जैसे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में थ्योरम डिस्कस किए थे, सेम उसी बेस पर यहाँ पर थ्योरम आएंगे। अगर आपकी वो वाली थ्योरम समझ में आ गई, कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर मैंने करवाया था उसमें शायद या 4 या 5 लेक्चर करवाए थे, इतने ही करवाए थे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो आपने चैप्टर पहले वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि सेम उसी बेस पर यहाँ पर थ्योरम आएंगे उसी की तरह। फ़र्क इसमें होगा, इतना होगा कि उसमें तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम थी और यहाँ पर डेरिवेटिव से रिलेटेड थ्योरम हुई। मतलब वहाँ पर तो सांतत्यता की थ्योरम थी, यहाँ पर अवकलनीयता की थ्योरम आएंगी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम उसी की तरह चलेंगी, सेम एज इट इज़ थ्योरम है। क्या सबसे पहले तो डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डिफरेंशिएबल अवकलनीयता। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता क्या है, अगर कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एफ आपको कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, एफ कोई भी एक फंक्शन दे रखा है यानी फलन दे रखा है, जो कि किसमें किसी डोमेन डी पर डिफाइंड होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर डोमेन डी के स्थान पर क्लोज इंटरवल ए भी देता है। लगभग यही है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, मतलब जो आपने कंटिन्यूटी वाला किया था। चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 6 दे रखा है रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड। उन सभी में आपको क्लोज इंटरवल ए भी दे रखा है और फंक्शन के लिए कंडीशन दे रखी है। आप फंक्शन के लिए वही कंडीशन काम में आएंगे जो आपको पहले, इससे पहले जो यूनिट सेकंड में करवाई थी उसमें फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने आपको सुप्रीमम इन्फीमम बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर किया था। आपका एकदम जो 0 लेवल से स्टार्ट किया था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी काम में आएगा। तीनों यूनिट हैं इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से काम में आता है। सुप्रीमम क्या होता है, उच्चक क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड, तो वो वहीं से हमने डिस्कस किया। अब अगर डिफरेंशिएबल कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो कि किस में डिफाइंड है, डोमेन डी में, कोई भी एक फंक्शन एफ फंक्शन, लेट एफ कोई भी एक फंक्शन ले लिया, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन, जो किस में डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन डोमेन डी, डिफाइंड ऑन डोमेन डी। एफ कोई भी एक फलन है, माना फलन एफ, माना फलन एफ डोमेन यानी प्रांत डी पर परिभाषित है, प्रांत डी पर परिभाषित है, डिफाइंड है, परिभाषित है और डिफाइंड दे रखा है। तब इस ये जो डोमेन दे रखा है इसके किसी पॉइंट पर देन फंक्शन एफ, देन जो फंक्शन एफ होगा, फलन एफ होगा, फंक्शन एफ यानी फलन इस डोमेन डी में, डोमेन डी के किसी पॉइंट, डोमेन डी के पॉइंट, प्रांत डी के पॉइंट
पॉइंट कौन सा, कोई पॉइंट ले सकते हैं x इक्वल a पर, x इक्वल a पर डिफरेंशिएबल होगा यानी अवकलनीय होगा ER, डिफरेंशिएबल होगा यदि कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा इफ़, अगर कंडीशन हो f डैश a इक्वल, f डैश a की जो वैल्यू है वो आए लिमिट, क्योंकि a पर चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू a, fx आएगा माइनस fa अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू निकालोगे, मतलब आपको कोई भी जो फंक्शन दे रखा है उसको अगर आपको किसी पॉइंट पर चेक करना, a पर चेक करना है, b पर चेक करना है, c पर चेक करना है, तो सबसे पहले अगर a दे रखा है तो fx माइनस fa निकालेंगे अपॉन x माइनस a, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, a पर चेक कर रहे हो तो x टेंस टू a, उसकी जो भी वैल्यू आएगी f टेस्ट a हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट इज, ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इज फाइनाइट, एंड दूसरी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, मतलब उसकी जो लिमिट निकालो वो हमेशा क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब तो है परिमित, इसका मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, तथा यूनिक का मतलब क्या है, अद्वितीय होनी चाहिए। सीधी सी बात है, लिमिट ही निकाल दें हम, यहाँ पर लिमिट की कंडीशन आ गई, इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या अप्लाई कर रहे हैं, x टेंस टू a, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए यानी परिमित होनी चाहिए, और क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए, मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप वैल्यू निकालें, ये नहीं कि इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई। अद्वितीय का मतलब है a की वैल्यू होनी चाहिए, इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है उस पॉइंट a पर, ये कंडीशन हो। अब यदि फंक्शन f डोमेन d दे रखा है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, डेरिवेटिव है, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल। उस डोमेन d में भी क्या कहलाएगा, इसके प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय हो गया तो उस जो डोमेन दे रखा है उसमें भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल के लिए आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। इससे पहले आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन चेक करते हैं, एक तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, एक आपने राइट डेरिवेटिव निकाला होगा, एक तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और एक राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव तो क्या होता है वो भी वो चेक करेंगे, एग्जाम्पल में कहीं पर काम आ जाएगा। लेफ्ट डेरिवेटिव पढ़ा था आपने, यानी बायां अवकलज, बायां अवकलज। अब बायां अवकलज सीधी सी बात है, जैसे लेफ्ट लिमिट निकाली थी, जो फंक्शन होगा इस पॉइंट a पर निकालना है तो a की और टेंस लेफ्ट साइड से होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, बायां अवकलज, इसको डिनोट करते हैं किससे, बायां निकाल रहे हो तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, l, लेफ्ट डेरिवेटिव। a का मतलब हो जाएगा r, या लिखो तो वैसे लिख सकते हो, लेफ्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, लेफ्ट डेरिवेटिव आपने निकाला था, लेफ्ट डेरिवेटिव निकाले हैं आपने, राइट डेरिवेटिव निकाले हैं, दोनों की आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी, अरे की हुई ना, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। तो जो लेफ्ट डेरिवेटिव है उसको तो हम डिनोट a पर निकाल रहे हैं, तो इसकी तो वैल्यू आएगी लिमिट x, a पर निकाल रहे हो तो a टेंस टू माइनस आ जाएगा, यही वैल्यू आती है लेफ्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या आएगा, fx आएगा, माइनस a पर निकाल रहे हो तो fa आएगा, अपॉन में आ जाएगा x माइनस a, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। x को रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस h से, x को रिप्लेस किया जाता है a माइनस h से, क्योंकि a माइनस आ रहा है, a से मतलब लेफ्ट साइड की और वैल्यू। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस fa आएगा, x को रिप्लेस करोगे a माइनस h से तो यहाँ पर बचेगा a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस h है। तो ये तो होता है लेफ्ट डेरिवेटिव होता है। राइट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, राइट डेरिवेटिव की वैल्यू इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, f a पर निकाल रहे हैं तो a माइनस क्या आएगा, 0, तो लेफ्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। राइट डेरिवेटिव आएगा f डैश a पर चेक कर रहे हो a प्लस 0, ये हो जाएगा राइट डेरिवेटिव, यानी दायां अवकलज, राइट डेरिवेटिव। यह कौन सा होगा, दायां अवकलज होगा।
दायां अवकलज। क्या होता है, राइट डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी लिमिट x की ओर टेंस्ड होगा कौन से साइड से, x की ओर टेंस्ड होगा राइट साइड से, यानी a प्लस आगे की राइट साइड से, तो x टेंस टू a प्लस आएगा, f(x) आएगा माइनस आ जाएगा fa अपॉन में आ जाएगा x माइनस a, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, f a प्लस h आएगा माइनस आ जाएगा f a आ जाएगा अपॉन h आएगा, ये वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट डेरिवेटिव की, मतलब x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो a प्लस h आएगा यहाँ पर माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, ये राइट डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो, किसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, अगर वैल्यू आती है f टेस a माइनस 0, लेफ्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल, f टेस a प्लस 0, तो वो फंक्शन जो फंक्शन होगा, फंक्शन f यानी फलन f, फंक्शन f x इक्वल a पर डेरिवेटिव होगा, अवकलनी होगा, अवकलज डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, ये कंडीशन है। तो उस पॉइंट पर मतलब अगर लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। तो मैंने आपको ये तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालते हैं, डायरेक्ट आपको कंडीशन बता दी, अगर वैल्यू हो यहाँ पर x टेंस टू a रखोगे f(x) माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, इसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। दो डेफिनेशन हो गई, सेम वही हैं, उसी की हैं, क्योंकि लिमिट आ रही है तो लिमिट को हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं और एक हम कौन सी निकालते हैं, राइट लिमिट, तो वही है लेफ्ट लिमिट। यहाँ पर इसको लिमिट की तरह यहाँ आगे लिमिट, तो इसको तो बोल दिया लेफ्ट डेरिवेटिव, इसको बोल दिया, एक को बोल दिया राइट डेरिवेटिव, दोनों को, एक को तो लेफ्ट डेरिवेटिव बोल दिया, एक को राइट डेरिवेटिव। लिमिट की कंडीशन अप्लाई, क्योंकि लेफ्ट साइड से टेंस्ड हो रहा है तो लेफ्ट की ओर आएगा, राइट साइड से टेंस्ड हो रहा है तो राइट की, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आ गई डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है, यानी अवकलनीयता की। इसके बाद एक और डेफिनेशन काम में आती है, वो थ्योरम में काम में आई है। आपने कोशी की डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी के लिए, कोशी की परिभाषा बताई भी थी मैंने आपको। कोशी की जो डेफिनेशन है, कोशी डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी बताई थी, सांतत्य की कोशी की परिभाषा, कोशी की परिभाषा बताई थी ना, यानी कोशी डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी, कोशी डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूटी। और कोशी की जो डेफिनेशन थी वो सबसे ज़्यादा काम में आती है, जितने भी थ्योरम थे उन सब में हमने कोशी की डेफिनेशन अप्लाई की थी। कोशी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है x इक्वल a पर, अगर फंक्शन f दे रखा है, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है x इक्वल a पर, क्या दे रखा है, सतत दे रखा है, यानी कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, सतत दे रखा है, तो हमारे पास कंटिन्यूटी कंडीशन होती है कि मोड ऑफ f(x) माइनस एफ ए, यही वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू होगी लेस देन एप्सिलॉन से, कब होगी, जबकि मोड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू लेस देन होगी डेल से। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसमें, a माइनस डेल a प्लस डेल, दोनों a की कंडीशन है। चाहे आप ये वाली कंडीशन लिखो चाहे ये वाली कंडीशन लिखो, दोनों a की, मतलब अगर x a की NBD में से पॉइंट ले रहे हो तो मोड ऑफ f(x) माइनस एफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन एफ से, या मोड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू लेस देन हो डेल से, तो ये कंडीशन आनी चाहिए, दोनों a की कंडीशन है, उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कोशी, सेम उसी की तरह डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, चूँकि वहाँ पर कंटिन्यूस था फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, और कंटिन्यूस के लिए कंडीशन होती है, हमने पढ़ी थी, लिमिट x टेंस टू a, अगर फंक्शन x इक्वल a पर कंटिन्यूस होगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए, मतलब a पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। डेरिवेटिव की हमने कंडीशन लिखी है अभी भी, लिमिट क्या लिखी थी, x टेंस टू a f(x) माइनस एफ ए
अपॉन x माइनस ए इक्वल किसके इक्वल था, एफ डैश ए के इक्वल लिखी थी ना, तो वही है। इससे कंपेयर करके जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन आती है वो आती है कि जो फंक्शन f है, फंक्शन f यहाँ पर लिख देता, फंक्शन f x इक्वल a पर डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो। वैसे यह है कि इसके लिए कि एफ एक्स ये दे रखा है, तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, माइनस क्या है, ये उधर ये माइनस हुआ था, इधर ये माइनस हो जाएगा एफ डैश ए, इसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। सेम उसी की तरह है, उससे कंपेयर करके देखो, यहाँ पर एफ एक्स था तो एफ एक्स माइनस एफ ए कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू थी, इन दोनों को माइनस कर दिया और वैल्यू किससे, लेस देन किससे, एप्सिलॉन। मतलब इस कंडीशन का मतलब ये है इन दोनों में जो अंतर होगा, एप्सिलॉन टेंस टू 0 होता है, लगभग इसकी वैल्यू 0 के, तो इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत ही कम होना चाहिए, लगभग किसके इक्वल, 0 के। और ये वैल्यू कब आएगी, जब x माइनस ए की वैल्यू लेस देन हो किससे, डेल से, ऊपर वाली सेम की सेम कंडीशन है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। कंपेयर करके मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप कभी भी भूलो नहीं। एक की डेफिनेशन अगर ध्यान में तो दूसरे की डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि कई बार हम रट तो लेते हैं, डेफिनेशन रट लेते हैं, फिर याद रहती नहीं, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया ये किसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ये तो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, लेफ्ट डेरिवेटिव की, राइट डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है वो सारी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद हम इसके लिए थ्योरम स्टार्ट करेंगे, बस इसमें ज़्यादा नहीं, 5 या 6 थ्योरम हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बाद इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, पूरी यूनिट में एग्जांपल ही दे रखे हैं। फिर एग्जांपल इसमें आगे आएंगे वो 2 वेरिएबल के लिए आएंगे, मतलब साइमल्टेनियस दे रखे हैं, लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट दे रखे, साइमल्टेनियस कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन दे रखे हैं, युगपत सीमा दे रहे, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल, पहले तो एक ही है, इसमें तो x ही आ रहा है, अगर x और y 2 वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े ना, उसी की तरह। ये हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गया होगा इतना। और समझ में आ गया तो पहले वीडियो को फटाफट, जो भी मम्मी का हेलीकॉप्टर हैं और पापा की जो परी हैं, फटाफट लाइक करो वीडियो को, करो। हाँ, पापा का हेलीकॉप्टर, पापा का कौन के, पापा की तो परी है, करो वीडियो को लाइक करो। कर दिया गया, आगे स्टार्ट करेंगे। फिर वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नहीं किया, कई तो आया का डेट आया बैठे हैं, बिल्कुल कौन करें, अरे कर दो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर भी करना है, शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। कई बार तो कुछ बताऊँ को ना, बोले गुरु जी मैं क्या ले बताऊँ, बी का नंबर ज़्यादा आ जाएगा, वो बेरों को ने खुद ही गुण पढ़ा है, खुद तो 2 बार 4 बार में से 1 बार पढ़ा वो। हाँ 6 कैन तो इतना भी मैटर चाहिए। अब इतना शॉर्ट में करा रहे हैं, 5 या 6, लगभग शायद 6 लेक्चर में पहले वाली 2 यूनिट हो गई थी, पहले वाली 6वीं यूनिट में 6 से ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे, उससे पहले वाले भी 5 या 6 लेक्चर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब पढ़ना पड़ता है भी इतना जोर हो, कई तो सोचें गुरु जी मान तो एक ही लेक्चर में, और कई तो बिम भी ज़्यादा महान इंसान है, गुरु जी मार तो कोई पेपर कर आओ तो वही भलो हो जाए, पढ़ना तो था नहीं पड़ा वो, और कोई कौन पढ़ा है। हाँ रियल पेपर भी ऐसा ही है, पहले बता रहा हूँ, देख लेना चाहिए, समझ में नहीं आएगा अगर ऐसे करोगे। साथ साथ में थोड़ा बहुत ये वीडियो देख लोगे तो भी बहुत बेनिफिट है, फिर पढ़ लेना। थ्योरम स्टार्ट करते हैं, क्या दे रही है। हो गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। हाँ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए तभी तो थ्योरम होगी। ये देखा, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सी इज नेसेसरी कंटिन्यूअस। क्या दे, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन
फंक्शन f a differentiable function at c is necessary continuous but at this point but converse is not necessary true, but converse is not necessary ट्रू, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई भी अगर आपको एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जो किसी पॉइंट सी पर अवकलनीय है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। आपको प्रूफ करना है अगर कोई भी एक फलन दे रखा है जो किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूस अवकलनीय दे रखा है तो उस पॉइंट पर सतत भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसी ही थ्योरम हमने कंटिन्यूस वाले में पढ़ी थी। प्रत्येक सतत फलन परिबद्ध होता है, पढ़ी थी। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसमें क्या प्रूफ करना है, हिंदी में लिखूंगे थोड़ा सा, वैसे बोल तो दिया मैंने कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, अगर कोई फलन x इक्वल a पर अवकलनीय दे रखा है x इक्वल c पर, यदि फलन किसी बिंदु, यदि फलन f किसी बिंदु c पर अवकलनीय है, यानी डिफरेंशिएबल अवकलनीय है, तो इस बिंदु पर सतत भी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये आपको थ्योरम दे रखी है। कोई भी अगर आपको फंक्शन किसी पॉइंट से पर अवकलनीय दे रखा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे वो आगे देखें। ये कंडीशन आपको समझ गए। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या दे रखा है, कोई भी फलन दे रखा है, प्रूफ करेंगे तो जो किस पर दे रखा है, फलन f सबसे पहले डेरिवेटिव दे रखा है यानी डिफरेंशिएबल दे रखा है कौन से पॉइंट पर, c पर। फंक्शन f है वो क्या दे रखा है, फंक्शन f पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा है कौन सा दे रखा है, पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है। पॉइंट c पर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, और अवकलनीय है डेरिवेटिव। सिंस फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, फंक्शन f फलन f पॉइंट c पर अवकलनीय है। अवकलनीय होगा तो कंडीशन क्या आएगी, देन अवकलनीय की कंडीशन लिखी थी f डैश c, इसका मान किसके इक्वल आएगा, fx आएगा। f डैश c का मान लिमिट x टेंस टू c आएगा, वहाँ पर a के लिए लिखी थी हमने, यहाँ पर c पॉइंट दे दिया तो fx माइनस c क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा x माइनस c, और इसका मान क्या होगा, ये फाइनाइट भी होगा, इज फाइनाइट एंड यूनिक, इसका मान क्या होगा, परिमित होगा तथा अद्वितीय होगा। अगर अवकलनीय दे रखा है तब f डैश c क्या होगा, इसका जो मान होगा ये परिमित तथा अद्वितीय होगा। ये अभी आपको जो डेफिनेशन लिखवाई थी अवकलनीय की, वही डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंशिएबल। अब हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे ना, वैल्यू निकालेंगे fx माइनस fc की वैल्यू निकालेंगे। कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो लिमिट fx, इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे कंटिन्यूस के लिए, कि जो लिमिट होगी
एफ एक्स वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ सी के इक्वल आनी चाहिए ये वैल्यू। तो हम एक बार एफ एक्स माइनस एफ सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स आएगा माइनस एफ सी आ गया अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस सी आएगा। इससे हमने डिवाइड कर दिया और इसी से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूँ, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, लिमिट अप्लाई कर दी तो इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x टेंस टू सी आएगा, एफ एक्स आ जाएगा माइनस एफ सी आएगा अपॉन एक्स माइनस सी आएगा इनटू क्या आ जाएगा x माइनस सी। दोनों तरफ इस पर लिमिट अप्लाई की है, x टेंस टू सी। थ्योरम इजी सी दे रखी है लेकिन पूछी जाती कई बार। इजी थ्योरम है, हार्ड नहीं, एकदम सबसे इजी थ्योरम है इस यूनिट के। ये दे यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स आएगा माइनस एफ सी आ गया। यहाँ पर लिमिट, इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी, इस पर भी लिमिट, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्रत्येक टर्म पर लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई होगी किस पर, लिमिट x टेंस टू सी आएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक तो इस पर लिमिट अप्लाई होगी इनटू लिमिट अप्लाई होगी x टेंस टू सी, नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है, x माइनस सी, इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी। ये वैल्यू थी इससे पहले हमने निकाली थी, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी की वैल्यू, यही वैल्यू है। यहाँ से इसमें अगर लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू सी तो x के स्थान पर c रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इनटू में आ जाएगा 0। इसका मतलब वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू सी आ गया, एफ एक्स आ गया माइनस एफ सी, ये वैल्यू है। और इसकी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि ये तो लिखा था हमने, डेरिवेटिव दे रखा था ना, डिफरेंशियल दे रखा था, x इक्वल सी पर फंक्शन f डिफरेंशियल दे रखा था, और डिफरेंशियल दे रखा तो f डैश सी होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट भी होगी यूनिक भी होगी। तो f डैश सी जहाँ पर क्या है, फाइनाइट भी है यूनिक, और फाइनाइट संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वैल्यू क्या आएगी, 0। ये वैल्यू क्योंकि लिमिट x पर अप्लाई है तो c पर तो अप्लाई होगी नहीं, यहाँ से वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स आएगा, c पर लिमिट अप्लाई है नहीं, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। और ये किसकी कंडीशन है, फंक्शन f कंटिन्यूस हो जाएगा किस पर, दिस इम्प्लाइज फंक्शन f इज कंटिन्यूस, कौन से पॉइंट पर, इज कंटिन्यूस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट सी। तब फलन f यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज फलन f x इक्वल सी पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट x इक्वल सी पर क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस की कंडीशन। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल, क्योंकि कन्वर्स नॉट नेसेसरी ट्रू दे रखा है, और जब भी नॉट नेसेसरी ट्रू की कंडीशन आती है तो हम कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें इसकी कन्वर्स कंडीशन तो ट्रू हो, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, जो नेसेसरी कंडीशन, मतलब ऐसा एग्जांपल आपको लेके चलना है जो कंटिन्यूस तो हो, उस पॉइंट पर कोई पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, अवकलनीय नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी एग्जांपल लेके चलना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, अब एग्जांपल आप खुद से सोचो कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ बता सकते हो क्या, बताओ बताओ जानी, अरे बोलो, कहीं तो रियल ने देख के वहीं डर जाए, ऐसा लगे कि चुड़ैल के आगे चुड़ैल आ गई, कोई डायन आ गई कहीं, हाँ नाम सुन, थ्योरम को नाम आ जाए ना बेटे वहीं हो जाए, गड़बड़ हो जाए सकते कहीं का तो कन्वर्स, जबकि हार्ड नहीं, कन्वर्स क्या देगा। हम कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे जो मोड के जितने भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन ले लो, मोड ऑफ एक्स ले लो, यहाँ पर जितने भी वैल्यू, मोड ऑफ एक्स ले लिया आपने, मोड ऑफ एक्स माइनस 3 ले लिया,
मोड ऑफ x माइनस 4 ले लिया, मोड ऑफ 2x ले लिया। ये जितने भी फंक्शन हैं अगर इसकी वैल्यू रखोगे मोड के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से तो क्या आएगा x इक्वल 0 आएगा, यहाँ से अगर 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल 3 आएगा, यहाँ से x इक्वल 4 आएगा। तो ये जितने भी फंक्शन हैं इन सभी पॉइंट पर x इक्वल 0 पर तो ये फंक्शन होगा, ये कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। x इक्वल 3 पर ये कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंट। तो मोड का फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइंड हो रहा है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस तो होता है लेकिन क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो एग्जांपल आपको जो लेके चलना है वो ले लेना। सबसे इजी एग्जांपल यही लेके चलते हैं, मैंने ले लिया, हाँ आपकी जो मर्जी हो मान लेना f(x) इक्वल मोड ऑफ x। कौन से पॉइंट पर चेक करेंगे, एट x इक्वल 0 इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस होगा लेकिन क्या नहीं होगा, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो मोड का अगर फंक्शन डिफाइन करेंगे, f(x) की जो वैल्यू आएगी -x आएगी प्लस x, ये वैल्यू आएगी x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0, ये वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। फंक्शन डिफाइन करना आता है। अब आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी है इसके लिए राइट, क्योंकि कंटिन्यूस की कंडीशन चेक करनी है आपको। लेफ्ट लिमिट निकालोगे L, लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट लिमिट क्या आएगी वैल्यू, L कौन से पॉइंट पर निकालना है, 0 - 0, इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h आएगा। और 0 - h के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, -x, उसमें क्या रखना आपको, -h रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -x पहले से, फिर आपको क्या रखना है उसमें -h। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस पहले से -h, वैल्यू क्या आएगी +h, और 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऐसे ही अगर आप राइट लिमिट निकालोगे, राइट लिमिट 0 + 0, लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, f 0 + 0 h आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से रखोगे 0 + h, मतलब 0 से फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या रहा x के स्थान पर 0 + h यानी +h रखना है। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, h के इक्वल। h की वैल्यू 0 रखोगी तो वापस वैल्यू क्या आएगी 0। फंक्शन की वैल्यू निकालोगे f(0), x इक्वल 0 पर यहाँ से वैल्यू रखो, इसमें x इक्वल 0 रखोगे वैल्यू क्या आएगी 0। ये फंक्शन की तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट तथा फंक्शन की जो वैल्यू है, फलन का जो मान है वो तीनों सेम आ रहे हैं। आपको ये लिखना है तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। दिस सिंप्लाइज फंक्शन f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस की कंडीशन तो आ जाएगी यहाँ से। अब हम निकालते हैं एक तो लेफ्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन, और चेक करेंगे लेफ्ट। एक तो हम निकालेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव और एक हम निकालेंगे राइट डेरिवेटिव। उसके फॉर्मूले अभी आपको लिखवाए थे लेफ्ट डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पर चेक करना है, वहाँ पर a के लिए लिखा था, यहाँ पर किसके लिए 0। तो लेफ्ट डेरिवेटिव आएगा f(0 - 0), वैल्यू होगी लिमिट, फॉर्मूले लिखाए थे h टेंस टू 0, f(a - s) था, a के स्थान पर पॉइंट हो गया 0 माइनस h, माइनस क्या था, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करें तो f(0) अपॉन में आएगा -h। f(0 - h) की वैल्यू मतलब 0 से कम, x की वैल्यू लेस देन 0, तो 0 से कम ही हुआ, इसका मतलब -x। x के स्थान पर क्या रखोगे -h, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, माइनस पहले से इसमें, इस x के स्थान पर रखोगे -h, f(0) की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू आएगी 0 अपॉन -h, वैल्यू आएगी किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ऐसे ही अगर राइट डेरिवेटिव निकालोगे, सेम इसी की तरह है राइट डेरिवेटिव, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, राइट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, f(0 + 0) आएगा। यहाँ से लिमिट आएगी h टेंस टू 0 आएगा, f(0 + h) आएगा, माइनस आएगा f(0) आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा +h आएगा। इसकी वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ से, यहाँ पर को पुटअप कर देता, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू थी,
वैल्यू क्या रखोगे 0 प्लस एच, यानी यहाँ पर वैल्यू रखोगे और x के स्थान पर क्या आएगा 0 प्लस एच, यानी h ही हुआ, तो वैल्यू क्या आएगी h, माइनस आएगा 0 अपॉन h, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, पहले वाले की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ डैश 0 - 0 नॉट इक्वल एफ डैश 0 + 0, यानी लेफ़्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल नहीं है, राइट डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, और दोनों अगर नॉट इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, सतत तो है उस पॉइंट पर लेकिन क्या नहीं आ रहा है, अवकलन ही नहीं है। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।